राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्यू एंड ए लॉन्ग वीडियो। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। क्योंकि आप लोगों ने इतने ज्यादा कमेंट करे थे तो उसके लिए दूसरी वीडियो तो बनानी ही पड़ी। पर आप सब लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करे, उसके लिए दिल से थैंक यू। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हुई थी क्योंकि मैंने आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स देखे थे, तो मन खुशी हो जाता है। क्योंकि आप लोगों को एहसास नहीं होगा, जिसपे बीतती है वही जानता है, वो वाला हिसाब होता है। और आप लोगों के तो इतने ज्यादा नाम हो गए थे, तो इसीलिए मैंने सोचा था कि लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप लोगों के दोबारा से नाम कंटिन्यू होंगे। और कुछ लोगों के मुझसे क्वेश्चन भी थे, उनका भी मैं जवाब दे दूंगी। और सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही है जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया कि हमारी शादी को कितने साल हो गए। और मेरी शादी को इस दिसंबर में पूरे 4 साल हो जाएंगे। और हमारे 2 बच्चे भी हैं जो आप लोगों ने वीडियोस में देखे होंगे। बाकी आप लोगों ने मेरी पूरी फैमिली तो देखी, और जो लोग नए आते हैं वो नहीं जानते हमारे बारे में, हमारी फैमिली के बारे में। तो अब आगे आगे वो हमारे जब साथ रहेंगे तो वो सब भी जान जाएंगे कि हमारी फैमिली कैसी है। और वैसे मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेरा खुद का घर कहाँ पे है। तो वैसे तो हम बरेली के रहने वाले हैं, पर अब शादी जब दिल्ली में हो गई है तो हमारा रहना भी यही है। बाकी मेरे फैमिली और मेरे जितने भी थोड़े बहुत रिलेटिव हैं वो सारे यहीं रहते हैं। गांव में अब किसी का रहना सहना है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे कोई काम धंधा नहीं है तो लोग रहते भी नहीं है। और एक क्वेश्चन और भी था कि हमारी शादी लव मैरिज है, हमारी शादी कैसे हुई थी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी शादी का ऐसा कोई सीन नहीं था, ना ही हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। बस ऐसा हुआ था कि मेरे स्कूल की छुट्टियां पड़ी थी और मैं यहाँ रहने के लिए आई थी, मतलब घूमने के लिए आई थी। तो मेरी जो जितनी भी कज़न सिस्टर हैं, मतलब मेरी एज की हैं, तो हम मतलब एक दोस्त की तरह रहते हैं। तो उनकी और मेरे हस्बैंड की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। तो उन्हीं के साथ साथ मेरी भी ऐसी बातचीत हुई। पहले तो शुरू शुरू में इतनी ज़्यादा अच्छी बातचीत नहीं थी, पर धीरे धीरे एक दूसरे को जान गए, बोलना शुरू किया, और ऐसी ऐसे हमारी बात आगे बढ़ गई। पर शादी तक कोई बात नहीं थी, वो तो बाद में जब प्यार इतना ज़्यादा बढ़ गया तो फिर शादी भी कर ली। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है एक लड़की के लिए लव मैरिज शादी करना। मैरिज शादी तो हो जाती है, उसके बाद हमारी सारी चीज़ें, हमारी फैमिली, सब कुछ खराब हो जाती है। उसको ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। पर हमारा ऐसा कोई भी सीन नहीं है, क्योंकि हमारी फैमिली में कोई है ही नहीं, तो फिर किसी से झगड़ा भी नहीं होता है। क्योंकि मेरी फैमिली में बस मेरे दादी दादा थे जिनकी अभी जल्दी में ही डेथ हो गई, और बस मेरे पापा हैं जिनसे मेरी बातचीत होती ही नहीं है। और मम्मी की तो खैर बचपन में ही डेथ हो गई, तो इसलिए कोई फैमिली है। बाकी आप लोग जानते हो कि रिश्तेदार तो कैसे होते हैं, उनसे तो ना बोलो, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। और मुझे कम से कम अपने हस्बैंड के साथ 8 साल पूरे होने वाले हैं, क्योंकि शादी को तो हमारे 4 साल होने ही वाले हैं, पर उससे पहले भी 3-4 साल हम लोग रिलेशनशिप में रहे हैं। तो एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। हस्बैंड वाइफ जैसा तो कोई मतलब ही नहीं बनता, बस एक दोस्त की तरह रहते हैं घर में। ऐसी ही लव मैरिज शादी मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, जिसमें एक दूसरे को अच्छे से बोल लो, चाल लो, और क्या ही चाहिए। और यहाँ मेरी फैमिली में जितने भी लोग हैं सारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और मुझे तो यहाँ पे फील भी नहीं होता कि मैं यहाँ पे बहू बन के रहती हूँ, क्योंकि अपना घर है। कुछ भी पहनो, कुछ भी खाओ पियो, उठो, जो मर्जी करो, वो आपकी मर्जी है, तो कोई भी रोक टोक नहीं है। तो इसलिए अब मतलब लगता ही नहीं कि अपने ससुराल में रहते हैं, ऐसा लगता है कि अपने घर पे ही रहते हैं। और बात रह गई मेरे हस्बैंड की, जो आप लोग पूछते हो कि वो क्या काम करते हो, तो मेरे हस्बैंड नेल आर्टिस्ट हैं, जो नेल्स पे डिजाइन वगैरह बनाते हैं, सैलून में काम करते हैं। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो इसलिए मन नहीं करता हाथों पे नेल्स वगैरह कराने का, डर लगता है कहीं उनके लग ना जाए, और ऊपर से पैसे भी वेस्ट होंगे हमारे, वो अलग। और आप लोग मेरे भाई के बारे में बहुत ही ज़्यादा पूछते हैं कि वो आपके साथ ही रहता है, आपके फैमिली मेम्बर की तरह। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा भाई मेरे घर के पास में ही रहता है, क्योंकि मेरे पापा यहीं पे रहते हैं, पर मेरी बातचीत नहीं होती। बस मेरा भाई यहाँ पे कभी कभी आ जाता, कुछ खाने का बनाती हूँ ना, तो और वो मुझे लगता है कि मैं ये नहीं खा पाऊंगी, ये बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं अपने भाई को बुला लेती हूँ। तो हम लोग साथ में होते हैं तो जल्दी भी खा लेते हैं और फिनिश भी हो जाता है। इससे ये फायदा है कि हमारी चीज़ भी वेस्ट नहीं होती और हमारे पैसे भी फुल वसूल हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात तो मुझे ये रहेगी, कल मुझे कमेंट आया था कि दीदी आपके असली बाल हैं कि आपने नकली लगा रखे। तो भाई आप ये बात खुद सोचना, अगर किसी को वीडियोस बनानी है और वो भी किचन में खड़े होंगे, तो कोई इतने लंबे बालों को क्यों ही लगाएगा, कोई पागल थोड़ी है। मेरे जो बाल हैं वो बिल्कुल असली हैं, मेरे बाल नकली नहीं है यार। मतलब सिंपल ही लुक में मेरे को ज़्यादा बेस्ट लगता है। मेरे को मेकअप वगैरह और ये बाल लगाना, नेल्स, ये सब कुछ पसंद नहीं है। मैं बहुत ही सिंपल रहती हूँ। बहुत से लोग तो ये भी सोचते हैं कि मेरी एज कम है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं पूरे 22 साल की हो चुकी हूँ इस बार, और आपको लगता है कि मैं छोटी हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं थोड़ी पतली भी हूँ और ऊपर से मेरी एज नहीं पता लगती, तो इसमें मेरी क्या गलती है। मैं साड़ी पहन लेती हूँ ना, तो मैं थोड़ी बड़ी लगती हूँ उम्र में, क्योंकि वो एक अलग बात होगी, साड़ी में थोड़ा लुक आ जाता है। पर मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ तो मैं छोटी सी ही लगती हूँ, मैं ज़्यादा बड़ी नहीं लगती हूँ अपनी उम्र के हिसाब से।
बाकी जो आपको लगता है ना वो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। मेरी एज गैस करना, वैसे तो मैं 22 साल की हूँ, आप लोग बताना मैं कितने की लगती हूँ, मुझे भी तो पता लगे आप लोग क्या क्या बातें करते हो। तो ये बात सच में दिल से बता रही हूँ, जब आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो ना, सच में उनको देख के जो खुशी मिलती है वो एक अलग ही होती है। और मैं तो तुरंत के तुरंत रिप्लाई भी कर देती हूँ, मुझे वो सब करने में ना बहुत मजा आता है। कुछ लोग मुझे तुरंत बैक कर देते हो तो हमारी थोड़ी बातचीत हो जाती है। और आप में से बहुत सारे लोग नाराज हो रहे थे कि दीदी आपने हमारा नाम नहीं लिया, तो देखो नाम लेना एक नॉर्मल बात है, पर आप लोगों से मैसेज पे बात करना, कमेंट के रिप्लाई करना वो एक अलग चीज़ है। नाम तो एक बार ले लिया जाएगा पर बातचीत तो हमेशा होती रहती है, उस चीज़ को ज़्यादा याद रखा करो। अब जिसका भी जो भी क्वेश्चन था मैंने उसका आंसर दे दिया। अगर बाकी अगर कोई रह गया हो जिसका कमेंट का रिप्लाई नहीं हुआ तो वो नेक्स्ट वीडियो में करना, मैं अगले संडे को वीडियो बनाऊंगी तो उसमें पूरा कर दूंगी। और अब बारी है सब लोगों के नाम लेने की। मैंने सबके नाम पेपर पे लिख लेते क्योंकि इतने ज़्यादा नाम दिए तो मैं याद तो रख नहीं पाती। अब सबसे पहला नाम है चांदनी, रिया, अनाया, पंखी, ज्योति, अनिष्का, नवजोत, नाजिया, अंकिता, महक, अनोखी, दिव्यांशी, अलिस्वा, भूमि, काव्या, मिनाल, योगिता, लवली, अवंतिका, रोहिल यादव, हनी, रुखसार, नवीन, साक्षी, रागनी, सुदीक्षा, आराध्या, विश्वकर्मा, देविका, राखी, हिमांशी, नीतू, परी, अभी, कीर्ति, दीप्ति, अमित, पिंकी, मिष्टी, सोनाली और इकरा। और एक नाम सुबुशी भी है जो लास्ट में रह गया। और एक ऐसा होता है कि दो दो लोगों के, तीन तीन लोगों के एक जैसे नाम होते हैं, तो हम सबके अलग अलग तो बता नहीं सकते, नाम एक ही है। बाकी अब सब लोग अपने अपने ऊपर ले जाया करो कि हमारा नाम भी खुशी है। प्लीज अगर किसी का नाम रह गया हो तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में से मैं पूरा कर दूंगी। अभी के लिए इतने ही थे फिलहाल, तो मैंने बहुत सारे बोल दिया। अगर किसी का नाम रहता है तो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। बाकी आज की वीडियो हमारी यहीं पे खत्म होती है। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक भी कर देना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट संडे को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।